किसके नाम पे लोन तुमने दिया? सर ये गोपाल जाटव के नाम से लोन दिया था सर। अच्छा, उसको डीडी इशू किया था अकॉर्डिंग टू कोटेशन। और कोटेशन किसने दिया आपको? कोटेशन गोपाल जाटव ने सबमिट किया था। अच्छा, आपको लोन डॉक्यूमेंट साइन किसने किए? गोपाल जाटव ने सर। साइन किए। गोपाल जाटव ने लोन डॉक्यूमेंट कब साइन किया? सर ये 9 दिसंबर 2020। अच्छा, उसके बाद लोन सैंक्शन किया लोन आपने? सेंक्शन हुआ सर, उसको कोटेशन दिया था। एक मिनट, एक मिनट, सवाल जितना पूछो तो जवाब दो। जल्दी में हो तो दिक्कत में पड़ जाओगे। तो लोन किस बाबत दिया था? सर ये मशीनरी परचेज की। है? मशीनरी परचेज बिजनेस की। मशीन कौन सी मशीन? ये फैब्रिकेशन। काहे का फैब्रिकेशन? आयरन का जो फैब्रिकेशन होता है ना, बाइंडिंग। हाँ। तो लोन ग्रांट करने के पहले आप गाइडलाइंस क्या हैं? सर गाइडलाइन। ये दरखास्त कब आई लोन की? सर है? दिसंबर दिसंबर में आई है। दिसंबर 2020 20 में। में आई। उसके लोन एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे? उसका केवाईसी लगा हुआ है सर। हम्म। कोटेशन लगा हुआ है सर। और और बस सर। तो क्या केवाईसी और कोटेशन के बेसिस पे आप किसी भी आदमी को लोन दे देते हैं क्या? सर एक्चुअली अप टू 5 लाख प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो केवाईसी तो कोटेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना भी हो, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप? सर वो देखा था? उस आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? 4 लाख का या 5 लाख का लोन अगर आप दे रहे हैं किसी को, भले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता ना हो, लेकिन वो आदमी लोन रीपे कर सकता है और वो इसको मशीन लगाने में इच्छुक है, उसका कोई हलफनामा है? सर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उसका। किसका बिजनेस था? गोपाल जाटव का। तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस का प्रमाण क्या है? प्रमाण सर इसमें रजिस्ट्रेशन। किसका? गोपाल जाटव का। किस तारीख का है? का रजिस्ट्रेशन ये 2020 का रजिस्ट्रेशन। कब का है ना? 27/8/2020 का जारी किया। तो आपने किसने जारी किया इसको? सर ये नगर निगम से जारी होता तो नगर निगम को वेरीफाई किया आपने डॉक्यूमेंट को? है सर जी। सर पुराना रिकॉर्ड लगा हुआ है तो प्रीवियस मैनेजर ने वेरीफाई का सील लगा। हाँ, तो वेरीफाई किससे किया आपने? ओरिजिनल बुलवाया क्या? ये लॉर्ड से सॉप एक्ट का है, नगर निगम का नहीं है। सॉप एक्ट के अंतर्गत जो दुकान खोलने का एक प्रोविजन है लॉर्ड से, उसका है। ये नगर निगम गलत बता रहे हैं, सॉप एक्ट का। ये फैब्रिकेशन की मशीन लगा के ये धंधा करेंगे, इसका कोई डॉक्यूमेंट है? वो रजिस्ट्रेशन केवल एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। देखो, सवाल जो पूछे उसका जवाब दो। फैब्रिकेशन मशीन इंस्टॉल करके किस नेचर का फैब्रिकेशन करेंगे, इसका कोई प्रमाण है? तो जो शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की दुकान खोलने की बात है, उसका तो कोई औचित्य नहीं है। सवाल तो इस बात का है कि भाई ये मशीन वहां लगाई जाएगी और मशीन खरीदी कहाँ से जाएगी? किसका कोटेशन लगा है? भगवान दास ट्रेडर। भगवान दास ट्रेडर्स मशीन बेचते हैं क्या? तो उधर थी मैंने है? वो उसका जीएसटी नंबर फर्म लाइव थी, वो भी बंद हो गई। नहीं नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि 20 अक्टूबर की बात, दिसंबर दिसंबर। 2021 20 में ये फर्म क्या किस बिजनेस में एंगेज थी? सर ये फैब्रिकेशन रिलेटेड मशीनरी सप्लाई के लिए इंग्लिश। तो उसका प्रमाण कोई है? जीएसटी का ऑनलाइन डाउनलोड किया गया। तो जीएसटी ऑनलाइन करने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। लेकिन ये फर्म फैब्रिकेटिंग मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है। आपने एक कंपनी, एक जीएसटी, अब भगवती ट्रेडर्स किस काम के लिए रजिस्टर्ड है, इनका क्या टर्नओवर है, ये मशीन की सप्लाई करते हैं, इसका कोई प्रमाण है कहीं पर? और जब आप लोन देते हैं तो वो पैसा तो जिस मशीन का कोटेशन आता है उसको पेमेंट होता है ना? थ्रू डीडी है? डीडी के थ्रू भगवान दास ट्रेडर को ही पेमेंट किया था। भगवान दास ट्रेडर्स को पेमेंट किया था आपने? डीडी है वो, उसका एक्नॉलेजमेंट हाँ। गोपाल को हैंड ओवर किया था मशीन की परचेस के लिए। नहीं नहीं, वो तो आपने डीडी
से पेमेंट करने के बजाय आपने ट्रांसफर नहीं किया पैसा? अच्छा, इसमें क्या ये भगवान दास को ट्रेडर्स को पार्टी बनाया, एक्यूज बनाया है, नहीं बनाया है? तो फर्जी है। नहीं नहीं बनाया लॉर्डशिप, ना तो इनको बैंक वालों को बनाया एक्यूज लॉर्डशिप उसमें, ना भगवान दास को बनाया लॉर्डशिप। जबकि ये है कि इनको पता है कि भगवान दास ट्रेडर्स के नाम से कोई फर्म नहीं है लॉर्डशिप। ये जीएसटी का नंबर जो बता रहे हैं वो बंद हो चुकी है फर्म, अभी ये कंफर्म कर रहे हैं कि बंद हो चुकी है। कब बंद हुई है वो फर्म? उसने भरा ही नहीं, शुरुआती दौर में लिया लॉर्डशिप कोई नंबर और फर्जी करके ये इसका एफिडेविट भी लगा है। कब बंद किया? सतीश सेंगर का लॉर्डशिप, इसमें एफिडेविट भी लगा है केस डायरी में कि मैंने ये लोन इसको निकलवाया था और ये इस तरीके से पैसा दे दूंगा इसको। ये एफिडेविट लगा है सतीश। 3 महीने के अंदर पैसा जमा करने का। सतीश सेंगर कौन हुए? ये जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है हाँ। उसका एफिडेविट लगा है केस डायरी में। किसमें? ये अपना केस डायरी में उसने जब इस पर दबाव बना था तो एसपी वगैरह की शिकायत हुई थी, तो उसने एफिडेविट दिया है कि यह कि मुझ शपथकर्ता ने एक मुद्रा लोन गोपाल जाटव पुत्र श्री गणेश राम जाटव निवासी श्रीनगर कॉलोनी मुराद ग्वालियर के दस्तावेजों से मेरे द्वारा 4 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका लोन अकाउंट नंबर सो है, जिसका संपूर्ण भुगतान मुझ शपथकर्ता के द्वारा आज दिनांक से 30 माह के अंदर मैं ब्याज सहित जमा किया जाएगा। यदि मुझ शपथकर्ता के द्वारा मुद्रा लोन की राशि 4 लाख रुपए मैं ब्याज के भविष्य में जमा नहीं की जाती, तो गोपाल जाटव को अधिकार होगा कि वह मुझ शपथकर्ता व अन्य आरोपीगण के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर FIR दर्ज कराने के लिए बाध्य होगा, जिसमें मुझ शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये लोन सैंक्शन किस मैनेजर ने किया है? कहाँ है वो? गुजरात में सर, पाटन। उसको एक्यूज नहीं बनाया आप लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? तो है नहीं वर्तमान में लॉर्डशिप। अच्छा, ये जो आप जीएसटी नंबर बता रहे हैं, किस तारीख को आपने वेरीफाई किया? 15 जनवरी का कैंसिल है। 15 जनवरी 2021 का कैंसिल। कैंसिल भी हो गया, वो खुद कैंसिल कराया है। तो मतलब आपने ना तो उस कंपनी की जांच करी, बस जीएसटी नंबर लिखा आपने और देख लिया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 4 लाख रुपए पेमेंट करने के लिए आपने भगवती के नाम पे तो दे दिया ड्राफ्ट, लेकिन भगवती इस नाम से मशीनें बनाते हैं, इसका तो प्रमाण कहीं नहीं है ना आपके पास में है। तो इसको एक्यूज बनाओ भाई, पहले इसको हम पेंडिंग रखेंगे और ये इसको लिख देते हैं इसमें कि इसको एक्यूज बनाएंगे आप। मिस्टर शर्मा, आप कुछ कहना है? नहीं, आपको बेल के लिए और कुछ बहस करनी है? प्रेजेंट एप्लीकेंट के पास पहले से भी आया, तो मतलब उन्होंने लोन सैंक्शन किया गोपाल के लिए इन्होंने ड्राफ्ट हैंडओवर किया। इनके मुताबिक गोपाल के जो ड्राफ्ट हैंडओवर किया गया वो किसी भगवती फर्म के नाम से हैंडओवर किया गया। उस भगवती का और प्रेजेंट एप्लीकेंट का कोई भी नेक्सस रहा, क्योंकि उसका जो ड्राफ्ट दिया गया होगा उस ड्राफ्ट पे उस अकाउंट में जमा हुआ होगा, उसके वो अकाउंट किसके नाम से था, उस अकाउंट का ओनर ये फर्म भगवती है, उसका प्रोपराइटर कौन था, उस प्रोपराइटर का मुझसे क्या लेना देना था, या उस प्रोपराइटर के अकाउंट से कोई राशि मेरे अकाउंट में आई गई हो, ऐसी कोई भी मैटर इनोसेंट है। जो लॉर्डशिप वो अच्छा, बैंक के मैनेजर साहब ये बताओ कि इस आदमी का कहीं सिग्नेचर है? हैंडओवर किया था उसका एक्नॉलेजमेंट। किसको? गोपाल नहीं, गोपाल नहीं, सतीश सेंगर को। ये तो साफ सुथरा इंसान, शरीफ आदमी है, नहीं लगा हुआ है। अपने हाथ में कुछ नहीं है। ये इसकी जो कनेक्टेड केस है 35 नंबर, भाई ये सफ़ेद पोश 420 जो होते हैं वो कभी भी अपना नाम कहीं नहीं देते, और सही भी है। अगर वो नाम दे दिया तो 420 ही किस बात की? भाई तारीफ तभी है जब आप 420 ही करें और कोई आदमी आपका नाम सुन ना पाए, वही तारीफ है। आप इनके मैनेजर को आप एक्यूज बनाइए, उनसे तहकीकात करिए, ऐसे 5 लाख के कितने लोन इन लोगों ने पब्लिक फंड के कितनों को दे दिए होंगे। ये तो कुछ केसेस हैं जिसमें कि मसला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है बेल को लिखते हुए, या FIR लॉन्च हो गई है।
possibility of crores of public money being siphoned off in collusion of the bank with these kind of persons who manipulate documents, procure loan in fictitious names,